चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले इंदौर की बड़ी खबर के साथ करते हैं और राजा हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक और नया खुलासा राजा हत्याकांड में हुआ है कि राजा के लिए राज ने पहले से ही कफन की तैयारी कर ली थी। राजा के लिए राज कफन लेकर आया था। आरोपियों ने पहले से ही पूरी तैयारी की थी। कफन देने के बाद राज ने सोनम को फोन किया था। सोनम को फोन पर हर अपडेट दिया जा रहा था। शव आने से पहले ही फूल माला की तैयारी। इधर सोनम के पिता रोते रहे और राज उन्हें तसल्ली देता रहा। राज और सोनम लंबे समय से ये साजिश रच रहे हैं कि उन्हें राजा को मारना था। ये देखिए, ये जो लाल सर्कल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजा के पिता हैं जो बदहवास हालत में बैठे हुए थे, लेकिन वहीं पर राज पहले से मौजूद था। वहां क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जब पता चला कि राजा की मौत हो चुकी है, राजा की डेड बॉडी का पता चला, उसे इंदौर लाने की तैयारी हुई, तो यहां से राज बैठा बैठा पूरा अपडेट फोन के जरिए सोनम को दे रहा था कि अब राजा की डेड बॉडी मिल गई है, उसे इंदौर लाया जा रहा है और कफन पहले ही लाकर राज ने रख लिया था। ये देखिए आप, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। दरअसल जब राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ था, उसकी डेड बॉडी मिली थी और ये राजा के घर के बाहर की तस्वीरें जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सीधे रुख करते अखिलेश सैन हमारे साथ इंदौर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, पूरा प्री प्लान, सब कुछ पहले से तैयार, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो खुलासे लगातार इस मामले में एक के बाद एक हो रहे हैं, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल जया, सोनम पुलिस की कस्टडी में है और एसआईटी की टीम इंदौर में मौजूद है और लगातार सर्चिंग एसआईटी की टीम के द्वारा की जा रही है। साथ ही जो सोनम के परिचित है उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन पूरे ही मामले में एक नया सीसीटीवी निकलकर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि राज खुद मौजूद है और सोनम के पिता भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। राज के हाथ में कफन है, यानी कि जो राज है वो राजा के लिए खुद कफन लेकर उनके घर पर पहुंचा था। जब राजा की डेड बॉडी आने वाली थी और सभी लोग जब उसकी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त राज के हाथ में कफन दिखाई दिया जो उसने किसी अन्य व्यक्ति को दिया। साथ ही जो कहा जा रहा है कि जो पुलिस लगातार जो जिस प्रकार से जांच कर रही है और जांच करने के बाद कई अहम जो सबूत है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी में भी जब राज लगातार फ़ोन करता रहा, फ़ोन पर बातचीत करता रहा, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोनम को अपडेट कर रहा था। यानी कि जब सोनम फ्लैट में मौजूद थी, राज की हत्या के बाद से ही लगातार अपडेट सोनम को वो दे रहा था कि कब डेड बॉडी आने वाली है, कब यहाँ से उसको अंतिम यात्रा के लिए लेकर जाएंगे, और उसके बाद जब अंतिम संस्कार तक कर दिया गया उसके बाद तक वो सोनम को अपडेट देता रहा। तो इस पर की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से एक नया सीसीटीवी सामने आया है जिसमें देखा गया है कि राज के हाथ में कफन है, तो पहले से ही लंबी प्लानिंग इन लोगों के थी राजा को मारने की, और यही कारण रहा कि वो खुद कफन लेकर पहुंचा था। जया, निश्चित तौर पर 1 महीने पहले रेस्टरूम में बैठकर पूरी साजिश को रचा जाता है, उसके बाद 1 महीने बाद उसे अंजाम दे दिया जाता है। और ये सीसीटीवी जो हम दिखा रहे हैं, एक बार दर्शकों को स्पष्ट कर दे कि ये उस वक्त का है जब राजा की डेड बॉडी मिली थी, उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां इंदौर के घर में चल रही थी और शिलांग से उसकी डेड बॉडी को यहां पर लाया जाना था। और आप देखिए, वो जो सर्कल में हम आपको एक शख्स पीछे दिखा रहे हैं, वो राज कुशवाहा है जिसके हाथ में सफेद कपड़ा, वो कफन है। और जब राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार की तैयारियां यहाँ इंदौर में चल रही थी, उस वक्त सोनम इंदौर में ही थी। वो फरारी काट रही थी इंदौर के ही एक फ्लैट में। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती यदि सोनम के पिता देवी सिंह शादी की जिद पर नहीं अड़े होते। दरअसल सोनम के बर्ताव की जांच पिता ने कहा कि उनकी मर्जी से शादी होगी। इधर पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि शादी से पहले सोनम के घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आती थी। सोनम के पिता ने सुसाइड तक की धमकी दे डाली थी अगर सोनम राजा से शादी ना करती तो। इसके बाद ही सोनम ने शादी के लिए हाँ किया, लेकिन उसने पहले से ही चेतावनी दे दी थी परिवार को, पिता को, कि यदि दबाव में शादी करवाओगे, जबरन शादी करवाओगे तो उसका नतीजा पूरी दुनिया देखेगी। और उसने अपने मंसूबों को अंजाम भी दिया।